हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर देखेंगे। सबसे पहली बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको लाइन वाइज जैसे मैं अंतर लिखवाया हूँ वैसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं क्या। तो देखो, हमारे यहाँ जो पशु पक्षी हैं ना, उनको बचाव करने हेतु सरकार द्वारा योजना बनाई जाती है। अब उन योजनाओं के अंतर्गत ही अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। सरकार क्या करती है कि एक जंगल, जैसे जंगल वाला क्षेत्र है ना, उस जंगल वाले क्षेत्र में पशु पक्षी को रक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब वहाँ के पशु पक्षी को कुछ नुकसान ना हो, उनको कोई बीमारी ना हो, उन्हें समय पर पानी खाना मिले, इसलिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाती है। मतलब उस क्षेत्र को ही ना वो अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है। मतलब ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान लगभग 19% देखा जाए तो एक ही काम करते हैं। क्या इनका मुख्य उद्देश्य होता है? इनका मुख्य उद्देश्य पशु पक्षियों को क्या करना रहता है? रक्षा प्रदान करना इनका मुख्य काम होता है। फिर भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। उसी अंतर को आज हम समझेंगे। पहला अंतर क्या है कि इसमें पशुओं को चराया जा सकता है। मतलब ना, अगर आपके यहाँ पे अभयारण्य कोई बना हुआ है ना, जंगल जैसा क्षेत्र, तो उसमें तुम अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जा सकते हो। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, इसमें आप पशुओं को चराने नहीं लेके जा सकते। इसमें पशु चराई पे क्या होता है? संपूर्ण प्रतिबंध होता है। दूसरा लाइन क्या है, दूसरा अंतर क्या है कि इसमें घूमने के ख्याल से जाया जा सकता है। मतलब मैं अभयारण्य में घूमने जा सकता हूँ, लेकिन इसमें घूमने भी नहीं जाया जा सकता। जिस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है, उसमें ना तो तुम पशु चरा सकते हो और ना ही घूमने जा सकते हो। ठीक है। तीसरा अंतर क्या है कि इसमें वन्य जीव और अभयारण्य, देखो ध्यान दो, सरकार ने किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया और उसमें मान लो मेरा कोई संपत्ति आ जाता है, कोई ज़मीन आ जाता है ना, तो उस पर मेरा ही अधिकार रहेगा। मतलब मैं उसमें खेती करूँगा, अगर मेरा खेत आ गया तो उस पर मेरा ही अधिकार रहेगा। लेकिन अगर कोई क्षेत्र है और उसे सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है और उसमें अगर मेरा ज़मीन आ जाता है ना, तो उसमें मैं अपना खेती नहीं कर सकता। सरकार क्या करेगी, मुझे ना मेरे खेत का पैसा देकर मुझसे वो खेत खरीद लेगी, ऐसा। तो यही लिखा हुआ है पहला कि वन्य जीव अभयारण्य में व्यक्ति की संपत्ति आ जाने पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, उस संपत्ति के ऊपर। लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य में व्यक्ति की संपत्ति आ जाने पर सरकार उसे मुआवजा देकर खरीद लेती है। 3 अंतर आपको समझ में आया। अब चौथा, पांचवा और छठा अंतर देखते हैं। देखो चौथा अंतर क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? अभयारण्य का उद्देश्य होता है किसी खास प्रजाति के जीवों का संरक्षण करना। एक इसका उद्देश्य होता है अभयारण्य का। अभयारण्य क्या करता है? अभयारण्य किस लिए बनाया जाता है? तो कोई एक खास प्रजाति के जीव, जैसे गेंडा हो गया, इस प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए हम बनाते हैं अभयारण्य। मतलब मुझे अगर कोई एक ही प्रकार के जीव को संरक्षण करना है, बचाव करना है, तो मैं बनाऊंगा अभयारण्य। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसका उद्देश्य अनेक जीवों को संरक्षण प्रदान करना होता है। मतलब जो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है ना, उसमें बहुत सारे जीवों को रक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें केवल एक ही खास प्रकार के जीव को रक्षा प्रदान किया जाता है। पांचवा अंतर क्या है कि आप न अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं। मतलब अभयारण्य से कोई अभयारण्य है तो उसको तुम राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हो। सरकार उस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकती है। लेकिन जो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया, जो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया है ना, उसको आप अभयारण्य में कभी नहीं बदल सकते। क्या है कि अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में बदला नहीं जा सकता। लास्ट क्या है कि जो इसकी स्थापना है, किसकी? अभयारण्य की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार करती है। इसकी स्थापना, अभयारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो एक बार वापस रिवीजन करते हैं। सबसे पहले, इसमें मैं अपने पशुओं को चरा सकता हूँ, इसमें नहीं चरा सकता। इसमें मैं घूमने जा सकता हूँ, इसमें घूमने नहीं जा सकता। अगर इसमें मेरी संपत्ति आती है तो ये मेरा होगा, लेकिन अगर इसमें मेरी संपत्ति आ जाती है तो सरकार उसे मुआवजा देकर खरीद लेगी। अब इसका क्या उद्देश्य होता है? अभयारण्य का उद्देश्य होता है किसी खास प्रकार के प्रजाति के जीवों को ही रक्षा प्रदान करना होता है, जबकि इसका क्या उद्देश्य होता है? एक से अधिक प्रजाति के जीवों को रक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। इसका जो है अभयारण्य को तुम राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान से अभयारण्य में बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और लास्ट क्या है? इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जबकि इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
तो ये 6 अंतर हैं। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप मार्क्स के हिसाब से अंतर लिखिएगा। अगर 2 मार्क्स का आता है तो 4 अंतर लिखिए, अगर 3 मार्क्स का आता है तो 6 या 5 लिखिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।